सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आपकी शर्त है तो मेरी भी शर्त है नहीं। अब ये कह रहे हैं कि बन उपवन में प्रिय अकेले रखना कभी न पैर, पति के बिना पत्नी की नहीं अकेली सैर। बोले कि पहला वचन यदि जाओ कहीं पर तो कभी अकेली मत जाना तुम, और सास ननद देवर भाभी किसी अपने को ले जाना तुम। बोले इन लोगों को साथ लेकर के आप बाहर जाएंगे, सास ननद देवर और भाभी, इनके साथ में आपको बाहर जाना। पिता के यहाँ तो पिता के साथ या माँ के साथ या भाई के साथ, ठीक है। दूसरा वचन बताया कि सुरा से भी हो मत वालों से करना कभी न बात, कुसंगियों की संगत में है नाना विधि उत्पात। बोले सुरा कहते हैं शराब पीने वाले व्यक्ति के लिए, क्योंकि व्यक्ति जब शराब पीता ना तो उसकी शराब अंदर और बुद्धि बाहर हो जाती है। एक बार ससुर और दामाद दोनों शराब पी रहे थे बैठे बैठे, तो जब शराब ज्यादा चढ़ गई तो ससुर जी कहने लगे, आए दामाद तुमने बात बहुत बिगाड़ी है और समय समय पर लड़की हमारी पीटी और बहुत मारी है। तो दामाद भी कहने लगे, ससुर जी कैसी बातें करते हो, जैसे लड़की तुम्हारी वैसी लड़की हमारी। मतलब बुद्धि के दबाव निकल गया, अपनी पत्नी को अपनी बेटी बता रहा है। तो कहने का तात्पर्य हमारा है ऐसे जो शराब पीने वाले व्यक्ति है इनसे सावधान रहना चाहिए। तो कह रहा है कि दूजा वचन सुन लो प्रिय, मेरी बात को ध्यान में लाना तुम, जिस व्यक्ति ने शराब पी रखी हो उसके सम्मुख नहीं जाना तुम। और से भी कहते चुगली करने वाली और औरतों से मुझसे सावधान करना है। एक महीने पूरी टेंड कर देती है कि चुगला से मन की बात कहो और चुगला कबो न चूके गो, अंधे से भैंसिया कुतबई हो तो 9 की 11 टूटे गो। इसलिए ध्यान रखियो, ऐसे लोगों से सावधान रहना है। और बताया तीसरा वचन कि बेपूछी और बिना बुलाए मैं के हो न पयान, अपने आप कहीं जाने पर होता है कम सम्मान। नहीं तो आपको कि तीजा वचन सुन लो मेरा, ऐसे तुमको समझाना है, और बिना बुलाए कहीं और तो क्या बाबुल के घर नहीं जाना है। बोले देखिए पतिदेव, तो त्योहार ऐसे आती है वर्ष में, एक रक्षाबंधन का त्योहार आता है जहाँ भैया का बुलावा चाहे आवे या ना आवे, और बहन को अपने भाई की राखी बांधने जाना है। और दूसरा आता है भैया दूज का त्योहार, जिसमें बहनें अपने भैया की तिलक लगा करके मीठा खिला करके और उसकी लंबी आयु की कामना करती हैं। हाँ, भैया के यहाँ जन्म दिवस हो, विवाह हो, जलसा इत्यादि हो, नामकरण संस्कार इत्यादि कोई भी उत्सव हवन कथा इत्यादि हो, और जब से वहां पर कोई बुलावा नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये दो ऐसे कर्म होंगे, कार्य होंगे जिसमें मेरा जाना आवश्यक है। ठीक है, हाँ भैया। और चौथा वचन बड़ा सुंदर बताया कि सील छोड़कर कभी न हंसना रखना ये मर्याद, अधिक हंस से पैदा होते नाना विधि विषाद। बोले 4 आदमी कहीं बैठे हो और आप वो बातें कर रहे हैं आपके घर में और आप जाओ वहां पर, तो लोग कहेंगे क्या सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने, बात हमारी पत्नी। तो हंसना नहीं है ऐसी जगह से, ठीक है, अपने कुल की लाज बनाकर रखना है। और बताया है 5वां वचन बड़ा सुंदर है कि पति कैसा भी हो तुम करना सदा प्रेम व्यवहार, और निगम अगम बतलाते हैं ये नारी धर्म का सार। बोले आपके पति जैसे हैं आपके लिए विष्णु है, और आपकी पत्नी जैसी भी है आपके लिए लक्ष्मी है। तो भैया ध्यान रखना है इन बातों का जीवन में।